ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम, और पिछले क्लास में नारद जी लोकहानो चिंता न कार्य निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्, जो अपने जीवन में जो भी हानि होती है लौकिक जीवन में, उसके लिए चिंता मत करना, क्योंकि निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्, जिन्होंने भक्त ने क्या किया है, अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को और अपने कर्म को सभी को परमात्मा को अर्पण कर दिया है। निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्, आत्म मतलब अपने आप को, लोक मतलब लौकिक कर्म जो भी है अपने लौकिक, और वेद वैदिक कर्म। इसलिए वो ये दुनिया का एक स्वभाव है, कभी कभी लाभ होती है, कभी कभी हानि होती है। भक्त ये सब चक्कर में यदि पड़ेंगे, मतलब कुछ हानि हुआ उसके लिए चिंता करते रहेंगे, फिर भगवान के स्मरण के लिए समय नहीं रहेगा, ये बात कहते हैं। और यहाँ पर उसका कारण क्या देते हैं, निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्, अपने आप को और लौकिक लोक वैदिक सभी को उन्होंने क्या किया, भगवान को समर्पण कर दिया। ये बात कहते हुए अब आज का जो सूत्र जो है, सूत्र नंबर 62, उसमें इसका जो डेफिनेशन बता रहे हैं, निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब इसका कंटिन्यूएशन है। जो आज का सूत्र जो है, इसका जो कंटिन्यूएशन नारद जी बोलते हैं, न तदसिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्याग तत्साधनञ्च कार्यमेव। न तदसिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्याग तत्साधनञ्च कार्यमेव। इसका अर्थ ये है, न तदसिद्धौ मतलब निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात् जो है, उसमें ये है भगवान को सर्वस्व अर्पण नहीं कर पाने तक, मतलब न तदसिद्धौ, ये सिद्ध न होने तक। देखिए, उन्होंने बताया परमात्मा को अर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने बता दिया और हम कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अपनापन तो रहता है, अपने अहंकार रहता है, अपना स्वार्थ रहता है, और भगवान को समर्पित करते हुए करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सब समय तो नहीं हो पाता, तब क्या करें। उसके लिए बताते हैं न तदसिद्धौ, ये सिद्ध होने तक, जो संपूर्ण रूप से परमात्मा के समर्पण करना जो है, वो न होने तक क्या करना चाहिए, लोक व्यवहारो न हेयः। लोक व्यवहार मतलब लौकिक कर्म जो है, उसको छोड़ना मत, उसको त्याग नहीं करना। ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ कर्म, इसलिए क्या करें, हमारा तो सीधा सीधा ये है, बहुत सुलभ मार्ग है कि आप कर्म करना ही बंद कर दो। ऐसा नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। हम सोच सकते, मतलब अच्छा ठीक है, उन्होंने बताया क्या, परमात्मा को समर्पण करते हुए करो, सबका कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इसके मतलब
वो मतलब ठीक से कर पाते हैं। जब ये बात होती रहती है मन में क्या भाव आती है, अजय मैं तो परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ से मन में ये स्वार्थ आ गया, मेरे अहंकार आ गया, इसके लिए कैसे करें, ये तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कर्म ही छोड़ देंगे, है ना, लौकिक व्यवहार सब छोड़ देंगे, ऐसे हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ इस सूत्र में कह रहे हैं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, कर्म को नहीं छोड़ना। लोक व्यवहारो न हेयः न त्याज्य, उसको त्याग नहीं करना। अपने जो लौकिक कर्तव्य जितना भी है उसको त्याग नहीं करना, इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, यह हमें समझना होगा। क्योंकि और उसके बाद क्या करते हैं, किंतु फल त्याग, कर्म करो, उसका फल को भगवान का समर्पण करो। मतलब कर्म को संपूर्ण रूप से भगवान को के लिए कर रहा हूं इस भाव से नहीं कर पाओगे, ठीक है, कर्म करने के बाद परमात्मा को समर्पण करो। किंतु फल त्याग तत्साधनंच कार्यमेव, इसको मतलब भगवान के समर्पण करते हुए जो करने का अभ्यास जो है, इस साधन को करते रहना। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ ये कहना चाहते हैं, देखो ये कर्म, लौकिक कर्म जो है, हम इस दुनिया में आते हैं, हर एक को अपना अपना कर्तव्य होता है, चाहे वो एक ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, हर एक को अपना अपना कर्तव्य होता है। अब इसको जब करते रहेंगे तब क्या होगा, ये जब करते रहते हैं तब भगवान के चरण कमलों में, भगवान का स्मरण करने में ये हमें क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। क्योंकि जैसे हम कर्म में लगे जाते हैं भगवान को भूल जाते हैं, है ना, ये स्वाभाविक रूप से होता है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, ये लौकिक कर्म हमारे भक्ति मार्ग में बाधा न हो, इसके लिए एक उपाय बता रहे हैं। लौकिक कर्म छोड़ना हो तो सभी को संन्यास ले लेना चाहिए, वो तो अलग ही बात है, संन्यास लेना अलग ही बात है। लेकिन क्योंकि ये भक्ति उन्होंने बताया है, ये इसके लिए बताया, देखिए जो इसके लिए ये भक्ति मार्ग, इसका अनुसरण करने के लिए इसके अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। सभी इसके लिए अधिकारी हैं, सभी मतलब जो भी गृहस्थ हो, जो भी सन्यासी हो, जो भी ब्रह्मचारी हो, जो भी वानप्रस्थी हो, जो भी हो, हर एक इसके लिए अधिकारी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य बनता है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लौकिक व्यवहार। क्यों? क्योंकि ये जब तक ये शरीर रहता है ना, तब तक उसका पोषण करना ही है। क्योंकि ये शरीर ही, हमारे इस शरीर माध्यम से ही हम भगवान की ओर जा सकते हैं। भगवान ने विशेष रूप से ये मानव शरीर हमें दिया है ना। ये मानव शरीर इतना दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वम, ये मनुष्यत्व जो है दुर्लभ है, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। और ये शरीर तो है, इसको देखभाल करना पड़ेगा। क्यों देखभाल करना पड़ेगा? हम तो खाने के लिए जीते नहीं, जीने के लिए खाना होगा। जब खाओगे उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, जुटाना होगा अपने इसके लिए, उसके लिए उसके संबंधित, है ना, कुछ ना कुछ काम तो रहता है। यदि सन्यासी बोलो, सन्यासी का भी अपना कर्तव्य होता है, ये नहीं मतलब सन्यासी को कोई कर्तव्य नहीं है, सन्यासी का भी अपना कर्तव्य होता है। इसीलिए जो भी कर्तव्य है उसको क्या करना, पहले उन्होंने बताया भगवान को समर्पित करते हुए करो। निवेदिता आत्मलोक वेदशीलत्वात्। और उसके बाद उन्होंने ये समझाया, देखो जब हमने बताया और तुमने कर दिया ऐसा तो नहीं होगा। आदत कितना जन्म से हो रहा है पता नहीं, अपने आप के लिए, स्वार्थ के लिए कर्म करने का ये है ना, ये तो बचपन से तो अभी तो है ही, और कितने जन्म से हमें हमारे साथ आ रहा है पता नहीं।
इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। इसलिए पहले कहते हैं, क्या कहते हैं, न तदसिद्धो लोक व्यवहारो है यह। अच्छा, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान को समर्पण बुद्धि से नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से लौकिक व्यवहार को त्याग मत करो। इस कारण से लौकिक व्यवहार का त्याग मत करो। क्या करना फिर, किंतु फल त्याग, कर्म करके कर्म फल को भगवान के समर्पण करो, कर्म फल को भगवान को समर्पण करो। ये बात बताया उन्होंने, फल त्याग। और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है हमारा वो प्रयत्न छोड़ देंगे। अब क्या प्रयत्न, हमारा प्रयत्न क्या होगा, हर एक काम हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, इस भाव से करना होगा। फल त्याग मतलब क्या हुआ, पहले कर्म करोगे, अंत में उसका फल जो है भगवान को समर्पण करोगे। जैसे आप जब जानते हैं आरती होने के बाद हम क्या बोलते हैं, आए अंत में श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बहुत सारे भक्त लोग कृष्णार्पणमस्तु भगवान को समर्पण करते हैं उनको, मतलब ये कर्म करने के बाद अंत में उसका फल जो है उसको भगवान को समर्पण करना, ये अभी करो। लेकिन इस प्रयत्न जारी रखो। किस प्रयत्न को, ये जो तत्साधनंच कार्यमेव, ये जो इसको भगवान के लिए करने का जो है, आप पूछ सकते हो अच्छा इसमें क्या फर्क है, एक भगवान के लिए काम करना और कर्म फल को समर्पण करना एक ही बात हुआ, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं, देखो जब भगवान के लिए हम अपने समस्त काम करते हैं तब क्या होता है ना, अपना जो अहंकार जो है ना बीच में नहीं आता है, अपना अहंकार बीच में नहीं आता है। कर्म फल समर्पण में अहंकार मतलब मैं कर रहा हूं ये भाव रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अच्छा इस कर्म का फल को मैं भगवान को समर्पित करता हूं, इस कर्म फल को मैं भगवान को समर्पित करता हूं। इसलिए ये इसमें ये थोड़ा फर्क होता है। जब हमारे अंदर अहंकार है, जब तक है तब तक कर्म फल की आकांक्षा रहती है, इसलिए क्या करते हैं, अंत में भगवान को समर्पण करते हैं। जब अहंकार नहीं रहेगा तब क्या हुआ, वो काम सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति में अहंकार नहीं रहता है। श्री रामकृष्ण उसको पक्व अहम कहते हैं, है ना। दो तरीके का अहंकार होता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं। एक है कच्चा, कच्चा मतलब पका नहीं अभी तक, है ना। जब हम जानते हैं आम का फल जो है वो पका नहीं, तब क्या होता है, उसमें सवर टेस्ट जो होता है खट्टा, लेकिन जब पक जाता है तब उसमें मीठापन मधुर होता है, उसका स्वाद जो है मधुर होता है जब पक जाता है। वैसे ही अहंकार का भी ये स्थिति है। अहंकार का स्थिति क्या है, अपने जो स्वार्थ के लिए मैं कर रहा हूं ना, पल पल ये याद रहेगा व्यक्ति को। और धीरे 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 जब भक्त आगे बढ़ेगा उसके मन में ये रहेगा, ये भाव रहेगा, क्या रहेगा, मैं भगवान की सेवक हूं, भगवान के हाथ में सिर्फ एक उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ठाकुर क्या कहते थे, भजन करते थे, अमी जंत्र तुमी जंत्री, मां मैं एक यंत्र मात्र हूं, उसको चलाने वाले कौन हो, तुम हो। अब यंत्र मतलब हाथ में एक कलम है, पेन है, पेन में लिख रहे हैं, क्या पेन ऐसे सोचेगा मैं लिख रहा हूं? नहीं, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी उसको पकड़ा है व्यक्ति ने, उन्होंने जो लिखता है वो लिखता है। मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना काम जो है क्या लिखना वो करता है। क्या लिखना, वो जो हाथ में पकड़ा है उसको पता है, मतलब उसको चलाने वाले और एक है। और भक्त क्या समझते हैं, मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक उपकरण मात्र हूं। जो भी भगवान बोलेंगे अमी जंत्र तुमी जंत्री। और ये कहते हैं, उसके बाद ठाकुर कहते हैं जैसे तुम कराओगे वैसे मैं करूंगा, जैसे तुम कराओगे वैसे मैं करूंगा। ये भक्त के मन में जब अहंकार पक जाता है तब ये भाव रहता है। तब भी देखिए मैं करूंगा ये भाव रहता है, मतलब अहंकार का लेश
वहाँ बचा है, लेकिन वो क्या भाव रहता है, भगवान जैसे करवाएंगे वैसे करूँगा, है ना। और इसीलिए कहते हैं तब तक क्या करना चाहिए, ये भाव नहीं आने तक क्या करना चाहिए, फल त्याग। तब क्या करना, वो काम ये अंत में उसको फल को त्याग करो। अब देखिए इसको और भी थोड़ा आगे बढ़ के समझेंगे कैसे करना, ये फल कर्म फल त्याग से कर्म को भगवान के अर्पण करते हुए कैसे करना, इसके बारे में पहले भी नारद जी कह चुके हैं, हम इसको पढ़े हैं। इस करके जब सचमुच भक्ति का उदय होता है ना हृदय में, भक्ति में भगवान के प्रति, जब भगवान के प्रति हृदय में भक्ति का उदय होता है संपूर्ण रूप से, तब ये भक्त के अहंकार जो है वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का बन जाता है। जैसे श्री रामकृष्ण जब कुछ बोलते थे, मेरे अंदर नहीं बोलते थे, इसके अंदर बोलते थे, अपने आप को एक वस्तु जैसे मानते थे, अहंकार इतना लिप्त हुआ था। माँ के भक्त है ना, इसके अंदर माँ बैठी है, कहते थे इसके अंदर माँ बैठी है, मेरे अंदर नहीं बोलते थे श्री रामकृष्ण, मैं ही और मेरा नहीं था एकदम। क्यों? माँ के भक्त थे, जगन माता का भक्त थे, सचमुच भक्त थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं ये भाव एकदम नहीं था। नरेंद्रनाथ से कुछ बोलते हैं, देखो तुम सारा दुनिया को शिक्षा देना होगा, तब नरेंद्र बोलता है मैं तो नहीं करूंगा। श्री रामकृष्ण कहते तुम्हारा हड्डियां करवाएंगे। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं ये तो मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी मां बोल रही है, उसको मैं सुना रहा हूं तुमको। तब नरेंद्रनाथ क्या कहते हैं? नरेंद्रनाथ कहते हैं आपका मन का भ्रम होगा ये सब। लेकिन श्री रामकृष्ण कहाँ से उनको ये क्या है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी माँ बोल रही है, मतलब मेरे मुंह से जो निकल रहा है ये बातें मेरा नहीं है, मेरा अपना नहीं है, माँ का है, माँ के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट। इसलिए इसको ठीक से समझना होगा। भक्त होने पर सचमुच हृदय में प्रेम उदय हुआ। प्रेम उदय हुआ मतलब क्या है, मैं जगन माता के हाथ में एक उपकरण हूं, जैसे करवाएगी वैसे करूंगा। और किसी भी परिस्थिति में देखिए उस अवस्था में क्या होता है, अहंकार जब लिप्त होता है ना, जैसे मां रखेगी वैसे रहेंगे, जैसे मां रखेगी, कोई कंप्लेंट नहीं है, तुम्हारी इच्छा, सकली तुम्हारी इच्छा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा है मां, सब कुछ तुम्हारी इच्छा से चलेगा, अपने आपके तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है ना। कभी कभी आनंद मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है, तकलीफ होता है, लेकिन एकदम एक भी ये नहीं, कंप्लेंट नहीं है। सभी कह रहे हैं उनको श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हुआ था, तो बहुत दारुण स्थिति है। मतलब कैंसर होने से क्या होता है, जिसको हुआ है वो बीतता है उसके अंदर, उसको वो ही जानते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण उस अवस्था में भी आनंद में है, उस अवस्था में आनंद में। क्यों? क्योंकि ये सब माँ करवा रही है, माँ जो भी करवाएगी वो ठीक है, मेरे लिए ठीक है ना। वो सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, जो भी हो। देखिए कितना मतलब वो भक्तपन हृदय में जब वो प्रेम का उदय होगा, होने पर उनका भाव क्या होता है, उस अवस्था में फिर कर्म फल का त्याग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हूं, फल का प्रश्न उठता ही नहीं, तब उस फल का प्रश्न उठता ही नहीं। जब हमारे अंदर यह भाव रहेगा मैं कर रहा हूं, साधना काल में ये रहता है, होना ही चाहिए, इसके उसको गौणी भक्ति कहते हैं, मतलब प्रारंभिक भक्ति है, उस समय मैं साधना कर रहा हूं, ये भाव होना चाहिए। और श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको क्या करना चाहिए हमें, भगवान के दास हूं मैं, भगवान के भक्त हूं, उस अहंकार को भगवान के दास हूं, भगवान के भक्त हूं, इस भाव से देखो। लेकिन वो भाव होता है जब तक संपूर्ण रूप से पराभक्ति हृदय में नहीं उदय होता, तब तक ये रहता है, अहंकार रह जाता है। और उसको क्या करना चाहिए, भगवान भक्त अहम, इस भाव से रहो, श्री रामकृष्ण कहते हैं। और ये
कहते हैं मतलब भक्त को अपना कहकर कुछ नहीं रहता, धन जन सब कुछ इष्ट के चरणों में समर्पण कर वे एकांत भाव से ईश्वर के हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से एकांत भाव से ईश्वर के हो जाते हैं। इष्ट ही उनका एकमात्र अपना धन होता है, अपना सब कुछ इष्ट मात्र इष्ट है, अपने इष्ट दैव, ये भाव से भक्त रहते हैं। और रामचंद्र कहते हैं भक्त संसार में इष्ट का प्रकाश देखते हैं। और उसके बाद ये बात कहते हैं प्रेम के उदय से इष्ट देव के चरणों में आत्मार्पण करना जब तक सहज नहीं होता तब तक कर्म करते रहना होगा। सहज रूप से आत्मार्पण जब तक नहीं होता तब तक कर्म करता रहना होगा। और कर्म त्याग का समय होने पर अपने आप कर्म छूट जाएगा। जब कर्म त्याग का समय होता है मतलब धीरे धीरे भक्त आगे बढ़ता है ना, तब क्या होता है कर्म अपने आप छूट जाता है। आप कर्म को त्याग करने का जरूरत नहीं है, कर्म फल को त्याग करना होगा। कर्म फल त्याग, कर्म फल को भगवान को समर्पण करो, कर्म को त्याग करने का जरूरत नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए वो अपने आप छूट जाता है कर्म। कैसे? इसके बारे में श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर ये देते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे ये नारियल का पेड़ जब बड़ा होता जाता है ऊपर ऊपर, धीरे धीरे उसका एक एक करके उसका पत्ता है ना अपने आप गिर जाता है। अब देखिए पत्ते निकलते हैं, जैसे ऊपर जाता है एक एक करके वो पत्ते अपने आप निकल जाता है, मतलब गिर जाता है अपने आप स्वाभाविक रूप से। हमें जाके बलपूर्वक उसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे श्री रामकृष्ण और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब देखिए एक महिला गर्भवती होती है, होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है उनका जो घर में जो भी काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि काम नहीं कर पाती। तब क्या करना पड़ेगा उसको, अपने पेट में जो संतान है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण कहते हैं जब बच्चा का जन्म हो जाता है तब सब काम छोड़ देती है, क्योंकि और कोई काम करने का जरूरत नहीं, बच्चे को लेके ही रहती है। वैसे ही जब भक्त है ना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा भक्ति पथ में, कर्म अपने आप जुट जाता है, उसको बलपूर्वक छोड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बलपूर्वक उसको छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। सचमुच जब ये हो गया, हृदय में प्रेम उदय हो गया, तब अपने आप गिर जाता है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। ये स्वाभाविक रूप से होने वाला है, इसलिए बलपूर्वक कर्म नहीं छोड़ना। ये बात मैं जोर दे के कह रहे हैं नारद जी, हमें ये समझना होगा ठीक ठीक से, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भी थोड़ा आध्यात्मिक बन जाते हैं ना, पहला काम क्या करते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ इसमें हो या हरिद्वार में कोई एक आश्रम में जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, और कहीं चले जाके बैठ जाते हैं। मतलब समझ लिया मतलब बहुत बड़ा ये भक्त बन गया एक बार ये सब छोड़ के जाने से। नहीं नहीं, एकदम समझा रहे हैं हमें। भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि अपना जो कर्तव्य उसको छोड़ के चले जाना, वो अपने आप छूटेगा। जब उसका समय आएगा, आने पर कम कर्म अपने आप छूट जाएगा, तब तक उसको बलपूर्वक छोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए, ये कह रहे हैं। और उसके बाद जब ये होता है ना, मतलब श्री रामकृष्ण वो कहते थे मुझे यंत्र स्वरूप बनाकर अपना कर्म स्वयं करते हैं। हमें यंत्र स्वरूप बनाकर स्वयं कर्म कराते हैं। और उसके बाद मेरे ये देह मन प्राण उनकी विचित्र विश्व लीला के सहायक मात्र है। और भक्त का भाव क्या रहता है, मेरा जो मन प्राण सब कुछ ये विश्व लीला है, परमात्मा का जो विश्व लीला है उसमें एक सहायक मात्र है। मतलब मेरापन नहीं है उसमें,
भक्त के अपना मेरापन जो है वो नहीं है। अपना मेरा कर्तव्य है सामने जो आ पड़े उसे उनके नाम से, उनके उद्देश्य से, सुंदर भाव से करते जाना। मतलब भगवान को समर्पण करना और कर्म फल को समर्पण करना, इसका मतलब ये नहीं है भगवान के लिए कर रहा हूं जैसे तैसे करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब भगवान को हम देते हैं ना, जो भी वस्तु भगवान को देते हैं वो उत्कृष्ट होना चाहिए। भगवान को जब हम समर्पण करते हैं ना, वो उत्कृष्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान हमें सबसे ज़्यादा अपना है। हमारा जो अहंकार है ना, उससे भी ज़्यादा नज़दीक परमात्मा है। इतना उनसे हमें यह है, प्यार है। अब देखिए, अपने घर में कोई एक पुराने मित्र आ गए, मित्र आने पर क्या करते हैं, घर में जो भी अच्छे चीज़ है उसको बनाकर ना, जितना भी हो उनको खिलाते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आए हैं। वो एक मित्र मात्र है, लेकिन एक भगवान तो अपना है सबसे ज़्यादा, उनको और कितना अच्छा देना होगा। इसलिए सबसे उत्कृष्ट होना चाहिए जब भगवान को समर्पण करते हैं। वैसे ही जब कर्म फल को भगवान को समर्पण करते हैं ना, उस कर्म को सबसे उत्कृष्ट बना के भगवान को देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तैसे कर्म करना भी नहीं चलेगा, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करना होगा कर्म को, क्योंकि परमात्मा को समर्पण योग्य होना चाहिए। वो कर्म जो है, जो भी हम समर्पण करने योग्य होना चाहिए। जब हम भगवान को देते हैं कोई फल, जो खराब हुआ फल देते हैं क्या? नहीं, अच्छे फल देते हैं। भगवान को जब समर्पण करते हैं, जो भी हो, है ना, खराब हो मिठाई दे के भगवान को देते हैं क्या? नहीं, सबसे अच्छा फ्रेश मिठाई हो भगवान को देने के लिए ना, इस भाव से हम लेके देते हैं भगवान को। वैसे ही जब भगवान को समर्पण करते हैं कोई कर्म, उसका फल समर्पण करते हैं, उसको अच्छे तरीके से करना होगा, उत्कृष्ट होना चाहिए वो कर्म। इसका मतलब क्या हुआ? ये भक्त है ना, होना भी उतना सहज नहीं है जैसे हम सोचते हैं। कभी कभी है ना, ये 4 योग हम पढ़ते हैं, ज्ञान योग हुआ, कर्म योग हुआ और राजयोग हुआ, और उसके बाद भक्ति योग। भक्ति योग पढ़ने पर हमें लगता है अच्छा, ये ही सबसे अच्छा है, सहज है। सहज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत प्रयत्न रहना चाहिए और हमें सब समय सतर्क रहना चाहिए इस मार्ग में भी, क्योंकि जो भी करेंगे ठीक ढंग से करना होगा, उसको ठीक ढंग से करना होगा। जैसे तैसे करने से नहीं होगा, क्योंकि उसको हम भगवान को समर्पण कर रहे हैं। जब भगवान को समर्पण करेंगे, उत्कृष्ट होना चाहिए वो, इसलिए इस भाव से करना होगा। ईश्वर का कार्य है, ऐसा बोध होने पर उसे सर्वांग सुंदर करना ही पड़ता है। उसको सर्वांग सुंदर करना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर को हम निवेदन कर रहे हैं उसको। ये नहीं तो ईश्वर का काम है, भगवान का काम है, सर्वांग सुंदर ये होना चाहिए। और देखिए, ये हमें ये दोनों सूत्र से नारद जी क्या समझा रहे हैं, आपको पता है? नारद जी ये समझा रहे हैं कि भक्त होने पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्यों को हम छोड़ देंगे। लौकिक कर्तव्य हो, वैदिक कर्तव्य हो, ये सब हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। जब उसको छोड़ने का समय आएगा, वो अपने आप छूट जाएगा। बलपूर्वक हमें छोड़ने का जरूरत नहीं है, एक। और दूसरा है, उसको पहले हमें क्या करना चाहिए? उसका फल को भगवान को समर्पण करते हुए करना चाहिए। फल को भगवान को समर्पण करना चाहिए। जब उसका फल को भगवान को समर्पण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान को सबके अच्छे फल देते हम समर्पण करते हैं, इसलिए उस कर्म को अच्छे से अच्छे ढंग से करना होगा, उत्कृष्ट करना होगा उस कर्म को। और उसके बाद ये करते हुए क्या होता है ना, स्वामी ब्रह्मानंद जी से, है ना, एक ब्रह्मचारी एक प्रश्न पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो बताया कि जब ये करते हैं ना,
रामकृष्ण मिशन में जो साधु होते हैं उनको क्या है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। जो भी तुम काम करोगे तुम्हारा जीवन कैसा होगा, एक आत्मनो मोक्षार्थम, अपने मोक्ष के लिए आप साधना करो, और उसके साथ साथ जगद्धिताय च, सेवा का कार्य करो। और जब सेवा का कार्य करोगे उस समय भाव क्या रहना चाहिए, शिव ज्ञाने जीव सेवा। जिसका भी सेवा कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है वो गरीब है, मैं बड़ा इंसान हूं, मैं उसको सहाय कर रहा हूं, इस रूप से नहीं है। किस रूप से करना चाहिए, उसके अंदर भी मेरे जो इष्ट दैव है वो बैठा है, परमात्मा बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शरीर तिष्ठति। जब परमात्मा उसके अंदर है, जैसे मैं इष्ट दैव का पूजा करता हूं, किस भाव से करता हूं, मैं उत्कृष्ट रूप से करता हूं, वैसे ही इसका सेवा भी उसी रूप से करना चाहिए। अब एक ब्रह्मचारी महाराज से पूछते, महाराज जब हम करने जाते हैं, देखो जब कम कर्म करते हैं ना, ठीक है शिव ज्ञान से जीव सेवा अच्छी बात है, लेकिन जब कर्म करते समय हम भूल जाते हैं, है ना, ये भाव जो है रखना अपने अंदर, है ना, वो भाव लाने के लिए भूल जाते हैं क्या करना, इसके लिए क्या करना। तब स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, देखो जो भी कोई काम शुरू करोगे तब एक बार थोड़ा आंखें बंद करके मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, इस काम को अच्छे से अच्छे तरह से करने के लिए मेरी शक्ति दो। और उसके बाद जब उसको संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाने पर मैंने जो भी किया हूं आपके चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूं, है ना, उसका समर्पण करो। जब मन में ये भावना से, मतलब इस प्रार्थना से, है ना, इसको अच्छे ढंग से करने के लिए मेरी शक्ति दो, तब धीरे 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 तुम उसको ठीक ढंग से करने के लिए कोशिश करोगे। और सिर्फ वो ही नहीं, जब करते जाओगे ना, बीच बीच में तुम्हें याद रह आएगा कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूं, अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं, ठाकुर जी के सेवा के लिए कर रहा हूं, भगवान के सेवा के लिए कर रहा हूं। ये धीरे धीरे तुम्हारे मन में आएगा और उसके बाद देखोगे कर्म सहज रूप से मैं भगवान के लिए कर रहा हूं ये भाव आएगा, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। और नारद जी यहां क्या कर रहे हैं, तत्साधनम कार्यमेव, इस प्रयत्न को हमें जारी रखना है, इस प्रयत्न को हमें जारी रखना है। तत्साधनम कार्यमेव, ये बहुत जरूरी, इसलिए भक्त को, है ना, क्योंकि देखिए भक्त भगवान का ये स्मरण भजन कितना समय कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमारा शरीर है तब तक शरीर को देखभाल करने का जो है ना, उसमें ही ज़्यादा समय हमारा चला जाता है। सुबह से शाम तक रहने के लिए अच्छा घर तो होना चाहिए और खर्चा करने के लिए पैसा होना चाहिए, ये सब के लिए ठीक है, कोई और उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ये जो है इसके लिए कुछ ना कुछ हमें ये करना चाहिए, उसके लिए काम करना होगा। काम तो कुछ ना कुछ होता है, जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ ऐसे काम चलता ही रहेगा। अब देखिए भक्त 24 घंटा भगवान का स्मरण तो नहीं कर पाएगा, ये कम कर्म करते रहेगा। अब जब कर्म करते समय यदि हमारा मन भगवान से ये विमुख हो जाए, तब 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठ के हम भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उससे क्या होगा, क्योंकि दूसरा सब समय हम और इसमें उलझन में पड़े हैं, अपने कर्तव्य के उलझन में। और इसका उपाय क्या है, एक हो सकता है अच्छा ये सब कर्म छोड़ दो, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कर्म सब छोड़ दो, है ना, कर्म को त्याग कर दो, ऐसे नहीं कहा। कर्म को करना ही होगा, अपना कर्तव्य तो करना ही होगा। और इसीलिए नारद जी यहां समझा रहे हैं, देखो एक काम करना होगा, उसको भी अपने साधन का एक हिस्सा बना दो। किस भाव से, पहले उस कर्म करो ठीक ढंग से करके और उसको भगवान को समर्पण करो, और धीरे 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 इस कर्म को क्या करना चाहिए,
वो कहते हैं कि उनको भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। इसको मतलब इस कर्म जो है भगवान को समर्पण कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। पहले क्या होगा, पहले कर्मफल को भगवान को समर्पण करेंगे और फिर उसके बाद धीरे 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 मैं इसको भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूँ। ये भाव धीरे 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 अपने आप में आएगा। ये साधना का एक हिस्सा हो। इसलिए आप देखिए, पहले भी नारद जी इसके बारे में बताए हैं हम, क्योंकि कर्म तो इसको छोड़ नहीं पाएंगे ना। हम जब इसका अध्ययन कर रहे थे अब तक, उसमें एक सूत्र है 11वां सूत्र, लोक वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद्विरोधेषु उदासीनता। उस समय साधना के बारे में ये कह रहे थे, लोक वेदेषु, लौकिक कर्म और ये मतलब वैदिक कर्म, इसमें क्या करना चाहिए, तद अनुकूल आचरणम, मतलब भक्ति के अनुकूल रूप से उसको आचरण करना होगा। जैसे वो भक्ति का अनुकूल हो, भक्ति का प्रतिकूल ना हो। कर्म का स्वभाव है हमारे मन को भगवान से विमुख कर देता है। कर्म का स्वभाव ही ऐसा है। जब हम कर्म करते रहेंगे ना, सिर्फ ये सब भगवान का स्मरण सब छोड़ के कर्म करते रहो, उसके उलझन में पड़ जाते हैं। मतलब हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग उस कर्म में ही पड़ जाते हैं और वहाँ से ना जो शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे बाहर आना नहीं पता चलता बहुत सारे लोगों को। क्योंकि कर्म का है ना, अपने आप में हमें बंधन में डालने का बहुत बड़ा शक्ति है, उसमें बहुत बड़ा शक्ति है। एक इसके बारे में मैं जानता हूँ, व्यक्ति के बारे में। उन्होंने क्या किया, सेल्फ मेड मैन, मतलब बचपन में बहुत गरीब था और उसके बाद अपने मेहनत से उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री खड़ा किया। अपने मेहनत से फैक्ट्री खड़ा किया, बहुत अच्छा फ्लरिशिंग। और उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब देखिए, जो ये सब करते करते क्या हुआ, बुढ़ापे आ गया। अब थोड़ा सोचना चाहिए, अपने बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनको तो इसके लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन कोई काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं रहूँगा तब तक चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये नहीं चलेगा, ये भाव। मतलब इतना बंधन में पड़ गए थे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी अपने बच्चों को, बेटों को भी नहीं दे पा रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ, ही डाइड ऑन द सैडल। मतलब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो करते 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 हुए, मतलब वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही वो गुजर गए। अब उनके तो 2 बेटे थे, देखिए 2 एजुकेटेड थे, वो लोग फैक्ट्री में काम करते थे। क्या, जो भी पिताजी बोलेंगे उसको करेंगे। सामान कहाँ से ऑर्डर करना, उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है, यह कुछ भी नहीं पता था इनको। डिसीजन कैसे लेना कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं ही करूँगा सब कुछ, मैं ही करूँगा। कर्म करते करते है ना, इतना बंधन में पड़ जाते हैं, है ना। ये कर्म का स्वभाव है, उसका गलती नहीं है, कर्म का स्वभाव है। जब कर्म के पीछे भागते हैं ना, कर्म के पीछे भागने से हमें वो पकड़ लेता है, हमें वो पकड़ लेता है। उसको छोड़ना उतना सहज नहीं है। मैं एक बार आपको ये भी बताया था, मतलब देखिए कर्म कितना ये होता है। एक बार नदी में बाढ़ आया था, फ्लड, और वहाँ पर कुछ है ना साधु लोग खड़े हुए थे, और ये सर्दी का दिन आने वाला था। उसके बाद ना उस समय क्या हुआ, वो इसमें वो नदी में एक कंबल बह के आ रहा था। उसमें एक साधु था, तगड़ा, मतलब बहुत शक्तिमान। उन्होंने सोचा ये तो मतलब व्यर्थ चला जाएगा, उसको पकड़ने से सर्दी के लिए वो काम में आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो स्विम करके गया, उसको जाके पकड़ा, और वो पकड़ा है, मतलब उसको लेके यहाँ आना चाहिए ना, वो नदी में बह रहा है, फिर बह के जा रहा है। फिर जो इसमें थे, किनारे में खड़े हुए थे, वो साधु, उन्होंने चिल्लाने लगे, अरे साधु उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब उन्होंने वहां से चिल्ला के बताया, मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा है। वो बालू था, है ना, वो पकड़ लिया,
कमल नहीं, बालू था, वो बालू इसको पकड़ लिया। अब देखिए कर्म का यही होता है ना, हम छोड़ने के लिए कोशिश करने से भी जब बंधन में पड़ जाते हैं ना, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं ये काम करो, पहले कर्म का फल को भगवान के समर्पण करो, कर्म करके भगवान को समर्पण करो, और धीरे 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 इस भाव से करना शुरू करो, ये जो है भगवान का काम है, भगवान की सेवा है, इस भाव से करना शुरू करो। उसको कैसे करना, ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बताए। जब काम करोगे, कोई भी सेवा करोगे, पहले बैठ के एक बार मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर इसको ठीक ढंग से करने के लिए मेरी शक्ति दो, ढंग से इसको करने के लिए मेरे को शक्ति दो, इस भाव से। और उसके बाद बीच में यदि समय मिले, मतलब तुम्हें याद आए, ठाकुर जी से और एक बार प्रार्थना करो, और अंत में जब संपन्न हो जाएगा उसको क्या करोगे, ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पण करोगे। हर एक काम को इसे करते रहो, हर एक काम को करते जाओगे, तब क्या होता है ना, धीरे 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 ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा, बीच बीच में याद आता रहेगा तुमको, ये ठाकुर जी का काम है, ये ठाकुर जी का काम कर रहा हूं, मतलब मैंपन धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। और बाद में देखोगे स्मरण सब समय रहता है, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, है ना, ये भाव अपने अंदर रहता है। इसलिए ये जो ये कहते हैं क्या, लोके वेदेषु लोक वेदेषु तदनुकूल आचरणम, ये लौकिक कर्म जो है उसको क्या करना चाहिए, भक्ति के अनुकूल करना। ये बात नारद जी ने पहले बताया था। और उसके बाद उनका जो भक्ति का डेफिनेशन मैंने बताया था, भक्ति का डेफिनेशन क्या था, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद जी का भक्ति का मतलब क्या है, तदर्पित अखिल आचारता, सब कर्मों को उनको समर्पण करना भगवान को, और सब समय उसका याद करते रहना, ये भक्ति हुआ। भक्ति का डेफिनेशन था, मतलब सब समय भगवान का स्मरण करते रहना। यदि कोई कारण से भगवान को भूल गया, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, मन व्याकुल हो उठेगा, मैं तो भूल गया भगवान को, ये भाव मन में आएगा। इसका मतलब कभी वो भूल नहीं पाएगा भगवान को, सब समय भगवान का स्मरण करते रहना और अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित करना, तदर्पिता की लाचारता। भक्ति का डेफिनेशन ही ये है नारद जी का, उसको ही यहां और एक बार समझा रहे हैं। और उसके बाद और एक ये 37वें सूत्र, उसमें भी ये कर्म के बारे में कह रहे थे, लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक कर्म करते समय भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। देखिए उसको कैसे भगवान का समर्पित कैसे करना। देखिए हर एक हमारे काम में हमें 100% अटेंशन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। कई है हम, है ना, मतलब थोड़ा मन के भाग से हम कर सकते हैं। एक दूसरा है, मन का जब ट्रेनिंग हो जाता है ना अच्छे तरफ से, तब आपको कोई काम करने के लिए 100% अटेंशन देना नहीं पड़ता, उतना ये नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऑर्डिनरी मैन वेस्ट 90% ऑफ देयर मेंटल एनर्जी। जिसका जो कंसंट्रेशन नहीं है, 90% मेंटल एनर्जी उसका वेस्ट हो जाता है। जो ट्रेनिंग करता है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, अपने मन के 50% उसको काम में दो, 50% भगवान के चरण कमलों में दो, भगवान का स्मरण करते रहो। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, क्या होता है, 75% भगवान के चरण कमलों में रहेगा, 25% तुम सब काम कर पाओगे। मन का जो भाग है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये धीरे धीरे ये ट्रेनिंग होगा। और उस समय क्या करना, लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, ये प्रयत्न करना चाहिए, भगवान का गुण उसको गाना चाहिए और उसके बाद श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। देखिए कमरा परिष्कार कर रहे हो, उस समय तो आपको 100% मन का कर देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तब क्या करना चाहिए, कोई एक भजन सुनते रहो, नहीं तो भजन गाते रहो। मैं तो देखा हूँ बचपन में
माताएं जो घर में ये करते थे ना, जब घर का परिष्कार करते थे रोज सुबह, उस समय कुछ ना कुछ गाने गाते हुए, मतलब भजन गाते हुए करते थे। और ये जो है ना, ये चावल को पीसते थे, उस समय भी कुछ ना कुछ गाने गाते हुए वो पीसते थे। उस समय तो आपको सिर्फ पीसना है ना, हाँ, हाथ तो काम करता रहता है, मुंह क्या करेगा? भगवान का नाम स्मरण करो। ऐसे बहुत का है हमारे घर जो ना दिन में काम है, इसके करते हुए हम भगवान का स्मरण करते हैं। वो बात कह रहे हैं, मतलब संपूर्ण भगवान को समर्पण करना एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके ये अभ्यास करोगे तब सब हम संपूर्ण काम भगवान को समर्पित करते हुए कर सकते हैं, भगवान के लिए ही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले फल समर्पण, और उसके बाद भगवान के स्मरण करते हुए करना, और उसके बाद अंत में क्या होगा? संपूर्ण भगवान के लिए ही काम कर पाएंगे। ये है। तब तक नारद जी कहते हैं इस सूत्र में, ना तदसिद्धो लोक व्यवहारो है यह, ये सिद्धि होने तक, इसका हम मतलब कर पाने तक लोक व्यवहारो न है यह, उसको त्याग नहीं करना। फल त्याग करो, और इसको भगवान को समर्पण रूप से मैं कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, इस प्रयत्न को, इस अभ्यास को, तत्साधनम कार्यमेव, इस अभ्यास को जारी रखो, इस अभ्यास को जारी रखो, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।